नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस छोटे से वीडियो में। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताने वाला हूं। और इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। बिकॉज मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन आपके लाइफ में लेके आऊँ ताकि आप हर दिन कुछ न कुछ नया सीख पाएँ। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये साइंटिस्ट ने भी ये प्रूव किया, साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है और ये मानने लगे हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल है और जो हमारी जो लाइफ बनती है, जो हम अचीव करते हैं, जो सक्सेस हम अचीव करते हैं और हमारी जो डेस्टिनी है, ये चेंज हो सकती, ये होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की वजह से। हमें अगर सक्सेसफुल होना है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर को हमें समझना पड़ेगा, एक। और दूसरा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से हम प्रोग्राम करें कि हम उसको हमारे डेस्टिनी को हम खुद बनाएं। ये दो चीज़ों को समझने के। तो आज मैं अपने इस वीडियो के द्वारा कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि हम लाइफ में वो सब अचीव कर पाएँ जो हम चाहते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक हमारी जो फिजिकल बॉडी है और दूसरा हमारा जो माइंड, जो एक सॉफ्टवेयर माना जा सकता है। और ये सॉफ्टवेयर में कुछ चीज़ें प्री प्रोग्राम्ड आती हैं, जैसे कि आप सांस ले रहे हो, आपकी ब्लड की फ्लो चल रही है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो काम कर रहे हैं, ये सब प्री लोडेड सॉफ्टवेयर है जो हमारे माइंड में आती है। इसके अलावा हमारे माइंड में एक फ्री स्पेस दिया जाता है ताकि हम प्रोग्राम्स को उसमें स्टोर करते रहें। और ये फ्री स्पेस जो है ये न्यूरॉन्स के रूप में दिया जाता है और हमारे इस फ्री स्पेस में देयर आर 82 बिलियन न्यूरॉन्स। नाउ 82 बिलियन मीन्स एक बिलियन इज ऑलमोस्ट इट्स अराउंड 12 zeros आफ्टर 80। सो यू कैन इमेजिन कर सकते हैं कि 82 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे फ्री स्पेस में दिया जाता है और ईच न्यूरॉन की जो कैपेसिटी है वो 82 GB होती है। तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा फ्री स्पेस हमारे माइंड में दिया जाता है जब हम जन्म लेते हैं। और इन न्यूरॉन्स में हम कुछ भी प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं और ये हमारा न्यूरॉन्स इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि जो भी हम प्रोग्राम स्टोर करते हैं उसमें से वो इंटेलिजेंस पिकअप करते हैं और वो हमारी बिहेवियर को चेंज करता है, हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज करता है, हमारी इनर पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो एक हमारे माइंड और बॉडी को समझने, सपोज आपने एक नया कंप्यूटर दिया, इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो आपका हार्डवेयर होता है जिसमें आपका कीबोर्ड होगा, आपका CPU होगा, आपका मॉनिटर होगा, वगैरह वगैरह, माउस होगा। इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर भी होता है जो प्री लोडेड होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपकी MS ऑफिस है, जैसे बूटिंग प्रोसेस है, ये सब जो है, और ड्राइवर्स है डिफरेंट हार्डवेयर के। सो ये सब हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी प्री लोडेड होते हैं। इसके अलावा भी हमारे कंप्यूटर में कुछ फ्री स्पेस देते हैं, हार्ड डिस्क में कुछ फ्री स्पेस देते हैं। तो एग्जैक्टली उसी तरह हमारा माइंड एंड बॉडी भी होता है जब हम जन्म लेते हैं। अब सवाल यह होता है कि ये जो हमारे जो फ्री दिया 82 बिलियन न्यूरॉन्स, ये कैसे प्रोग्राम होते हैं, ये किस लैंग्वेज से समझते हैं। अगर आप समझो तो हमारे बॉडी में 5 सेंसर्स लगे हैं, रिसेप्टर्स हम बोल सकते हैं। ये हमारे बॉडी में 5 सेंसर्स लगे हैं। जैसे कि आप कोई भी चीज़ को आप विजुअली देख सकते हो, उसकी आवाज़ को सुन सकते हो, और कोई भी इवेंट है तो वो फीलिंग्स आपके बॉडी में आएंगी, एंड आप कोई भी चीज़ को स्मेल कर सकते हो और ये टेस्ट कर सकते हो। तो ये 5 रिसेप्टर्स हैं या सेंसर्स हैं जो कोई भी इवेंट को बाहरी दुनिया से लेता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करता है। सपोज अगर हम बोलेंगे कि बाहर में कोई इवेंट हो रहा है और वही इवेंट को लेके सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर देता है, तो ये गलत होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इवेंट एक होता है, रिसेप्टर्स उसको रिसीव करते हैं और अपनी मर्जी से, अपनी तरह से वो लेके जाके अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करते हैं। सो इवेंट 1 इज वन एंड इवेंट 2 विच इज स्टोर इन आवर सबकॉन्शियस माइंड इज डिफरेंट। दे कैन बी टोटली डिफरेंट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, सपोज आपने एक पिज़्ज़ा देखा, राइट। सो जैसे ही हमने पिज़्ज़ा की बात की, आपका पिज़्ज़ा का पिक्चर इमीडिएटली आपके दिमाग में आ गया होगा। और आप अगर पिज़्ज़ा को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो तो उसका शेप आपके सामने आया होगा, और मे बी और भी ज़्यादा आप लाइक करते हो तो उसकी टेस्ट अब आपको आने लगा, आपके मुंह में पानी आने लगा। सो
पिज़्ज़ा एक इवेंट है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हुआ है वो टोटली डिफरेंट है। तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में किस तरह से इवेंट्स को स्टोर करना है। सपोज कोई इवेंट हो रहा है, उस इवेंट को आप एग्जैक्टली अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर पाओगे जैसे आप चाहते हो, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये कैसे किया जा सकता है, प्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। सो हम अगर इवेंट को किसी तरह से ये करके अब इवेंट को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अपने ऑडियोज, विजुअल्स, ये 5 सेंसेस को स्ट्रॉन्ग करके हम स्टोर कर पाएँ, तो प्रोग्राम्स उसी तरह से स्टोर होंगे जैसे हम चाहते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आपका एक ड्रीम हाउस है, ओके, सो आप आपका ड्रीम हाउस है, तो आप ये करिए कि अगर आपका ड्रीम हाउस है तो सबसे पहले उस ड्रीम हाउस का एक पिक्चर आप बनाइए। बाहर से आपका ड्रीम हाउस कैसे दिखेगा, किस तरह से होगा, किस कलर्स के होंगे। ड्रीम हाउस का गेट बनाइए, दरवाज़ा देखिए, दरवाजे की टेक्सचर को फील करिए। और ड्रीम हाउस आप अपने घर के अंदर में आ जाइए, अपने ड्राइंग रूम में देखिए, ड्राइंग रूम का लेआउट किस तरह से, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे होगी। जितनी आप इंट्रिकेसी के साथ आप उस ड्राइंग रूम को आप विजुलाइज करोगे, उनको कलर्स को ऐड करोगे, उन फीलिंग्स को लेके आओगे, उतना ही अच्छी तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होगा या आपके सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होगा। और उसके बाद आप ड्राइंग रूम में जाएंगे, सोफ़ा होगा, आपके वॉल हैंगिंग्स होंगे, किस चीज़ को कहाँ पे रखोगे। आपके बेडरूम में चाहिए, बेडरूम के वॉल्स के कलर्स क्या होंगे, बेडरूम का बेड कैसे होगा, वहाँ पे स्टडी टेबल कैसे होगा, बुक शेल्फ कैसे होगा। हर चीज़ को आप बारीकी से देखिए और इसमें कलर्स ऐड करिए और फीलिंग्स को लेके आइए। अब जितनी ज़्यादा अपने इन चीज़ों में अपनी फीलिंग्स को लेके आओगे, इतनी कलर्स को लेके आओगे, उतनी ही अच्छे से आपका ये हाउस, जो आपका ड्रीम हाउस है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होगा। और एक बार कोई भी चीज़ आप स्ट्रांगली विजुअली आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर दिया, तो सबकॉन्शियस माइंड विल वर्क फॉर इट एंड इट मेक यू अचीव दिस वर्क। इट्स एज सिंपल एज दैट। उसी तरह जिस तरह से मैं अपने विजुअलाइजेशन टेक्निक्स में जब मैं कराता हूँ, तो मैं इन पिक्चर्स को स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ, इसमें कलर्स ऐड करता हूँ, इसमें फीलिंग्स ऐड करता हूँ और पिक्चर्स को ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा ब्राइट बनाने की कोशिश करता हूँ। और इसमें साउंड भी ऐड कर सकता हूँ, हमारे जो फेवरेट साउंड है उसको भी ऐड करने का। जितना ज़्यादा हम इसको एक करते हैं, ये इतनी ही स्ट्रांगली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाता है और ये एक प्रोग्राम बन जाता है। और एक बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्राम स्टोर हो गया, तो वो अगर आप देखोगे इस घर का पिक्चर एग्जैक्टली उसी तरह से स्टोर हुआ है जैसे आप चाहते हो। जाने अनजाने में एक्चुअली आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर लिया है, राइट। सो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम को, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। जो भी चीज़ हम चाहते हैं उन चीज़ों को जितनी बारीकी के साथ, जितनी डिटेल्स के साथ उसमें कलर्स ऐड करेंगे, उसमें पिक्चर्स ऐड करेंगे, उसमें फीलिंग्स ऐड करेंगे और उसमें साउंड ऐड करके, और उसको हम अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करेंगे तो हमारी लाइफ इसी तरह से बनेगी और वो चीज़ को हम पा सकते हैं। सो स्टार्ट प्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव, स्टार्ट adding colors, pictures, feelings, and of course the smell and the taste in every event what you want to achieve in life. And this is what we call it as the visualization techniques. हम अपने visualization techniques में हम अपने goals को set करते हैं और उसमें उस goals को जितने ज़्यादा हो सकता है कि as if हमने उसको अचीव कर लिया है, जितने ज़्यादा कलर, जितनी ज़्यादा फीलिंग्स, जितने ज़्यादा हम उसमें स्मेल एंड टेस्ट ऐड कर सकते हैं। ये 5 सेंसर्स को एक्टिवेट करते हैं और जैसे ही हम एक्टिवेट करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करते हैं, तो ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह काम करता है। ये चीज़ें हमारी तरफ आने लगती है। थैंक यू दोस्तों। ये पर्टिकुलर वीडियो मैं अपने उन मेंटीज को डेडिकेट करता हूं जो कि मेरे मैजिकल मॉर्निंग सेशन को फर्स्ट बैच में उन्होंने जो ज्वाइन किया है, और हमने कुछ टारगेट्स लेके गए। 31 दिसंबर तक हम कुछ गोल्स अचीव करेंगे, हम अपनी हेल्थ को अच्छा करेंगे और ये गोल्स, और इसके साथ मैं ये अपना डेडिकेट करता हूं अपने उन मेंटीज को। करीब 20 से 22 लोग हैं जो हम अपने इस जर्नी को स्टार्ट किए हैं। हम इसको एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे मैजिकल मॉर्निंग सेशंस को अटेंड कर सकते हो और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। एंड यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू in your life. You can make your destiny, you can make your future, you can achieve whatever you want to, and that too very easily. Just 1 hour in the morning with me for 5:30 to 6:30, and that's it.
So thank you friends, and I congratulate all my first batch of mentees who has been there from the day one, and actually they're going to see a change, and this is how our visualization technique applies and works, and you are going to rock this world, and you are going to make your future a bright future. Take care of yourself, be smart and be healthy, and Jai Hind.